हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द रैंडम गाय। आज के हमारे लेट्स टॉक सीरीज में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान आर्मी के बारे में। तो जब पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के बारे में बात करना हो तो ये लाइन जो है बहुत अच्छे से सूट होता है कि पोर नेशन बट रिच आर्मी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो थोड़ा बैकग्राउंड पहले जान लेते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड करती है। तो जो पाकिस्तान की आर्मी है वो सिक्स्थ लार्जेस्ट आर्मी है। किस हिसाब से जो उनके जो आर्मी मिलिट्री पर्सन है उनके काउंट के हिसाब से। तो जनरली उनके पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। तो लेकिन आर्मी का जो है दबदबा उनके देश में बहुत ही ज़्यादा है। तो लेकिन अगर आप देखो कि मतलब जब 1947 से जब इंडिपेंडेंट उन्हें मिला ब्रिटिश से, तब जो ये मिलिट्री है उनकी बहुत डिसाइसिव रोल प्ले की है उनके पूरे हिस्ट्री में। अब देखते हो कि जो इंडिया के साथ चार टोटल कुल उन लोगों ने 4 वॉर लड़े हैं, 1947, देन 65, 71, 99 में। वो सारे जो है, ये अलग बात है, वो सारे वॉर जो है वो इंडिया से हारे हैं। लेकिन इसमें जो 3 मेजर बैटल्स हुए थे, वो जब हुए थे तब वो मिलिट्री रूल कर रहे थे तभी हुए थे। तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे डिटेल में। अगर हम नंबर्स की बात करें तो आर्मी में कुल 5.5 लाख करीब लोग काम करते हैं, नेवी में लगभग 34,000 के करीब, एयरफोर्स में 70,000 और पैरामिलिट्री में लगभग 5 लाख के करीब लोग वहां पे काम करते हैं। अगर आप देखना चाहो कि कूप्स कितनी बार, कूप्स का मतलब यहाँ पे कूप्स का मतलब है तख्ता पलट। तो कितनी बार तख्ता पलट वहां पे हुआ है, यानी जब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उसको कभी अगर आर्मी के कोई जनरल ने तख्ता पलट किया है और पावर अपने हाथ में ले ली है, ये सक्सेसफुली, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्यों बोल रहा हूँ सक्सेसफुली 3 टाइम्स हुआ है, क्योंकि अनसक्सेसफुल 2 या 3 बार ऑलरेडी हो चुके थे। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं थे, यानी वो तख्ता पलट ठीक से नहीं हुआ था। लेकिन जो 3 बार सक्सेसफुली हुआ था, जिसके यहाँ पे हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं, तो ये शुरू हुआ था 1958 में। 1958 से जो चला था तख्ता पलट, 1958 से 1971 तक वहां पे अयूब खान थे उनके जो जनरल मिलिट्री के, उन्होंने तख्ता पलट किया था। और अगर आप देखो कि 1977 से जो 88 तक चला था, तो 10 साल का जो मिलिट्री ने शासन किया था, उस टाइम पे जो जिसने तख्ता पलट किया था उनका नाम जिया उल हक है। और फाइनली जो 99 से 2008 तक जो तख्ता पलट होने के बाद जो मिलिट्री की शासन चली थी, उसको कंट्रोल कर रहे थे परवेज मुशर्रफ कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो पूरी इंडिपेंडेंस में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हिस्ट्री है वो काफी हद तक मिलिट्री रूल के अंडर ही, मतलब आप बोल सकते हो मिलिट्री रूल के अंडर ही स्पेंड हुई है। तो इसलिए उनकी जो मतलब आप बोल सकते हो कि उनके जो मंशा है या वो जो चाहते हैं हमेशा वार करना इंडिया के साथ। तो क्योंकि वहीं से ही उनका बिजनेस चलता है। क्योंकि अगर अगर किसी दिन आप अगर ऐसे सोचो पाकिस्तान और इंडिया में वार ना हो, तो मिलिट्री की कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि मिलिट्री की इंपॉर्टेंस बहुत ही घट जाएगी अगर आपके नेबर्स बहुत अच्छे होंगे। तो इसलिए ये जो एजेंडा है पाकिस्तान मिलिट्री के द्वारा ही चलाया जाता है कि इंडिया जो है उनका बहुत ही मेजर एनिमी है और राइवल है, और उनको हमेशा इंडिया के साथ लड़ना है, जो कि सही नहीं है। अगर आप देखो कि जैसे मैंने बताया कि इंडिया के साथ उन्होंने 3 जंग लड़ी और 4 जंग लड़ी हैं, लेकिन जो उसमें से जो 3 जंग है वो मिलिट्री रूल के अंडर ही आई थी। क्योंकि जब जब ये 1958 से 1971 अयूब खान जब थे, तब 1965 में वार हुआ था जिसमें इंडिया जीता था। और 1977 से 88 के अंदर जब जिया उल हक थे, तब तब भी वार हुआ था 71 में, तब भी इंडिया जीता था। और जब 99 से 2008 में जब परवेज मुशर्रफ थे, जो आपको पता है कारगिल वार हुआ था जो 99 में, तब उस बार भी इंडिया जीता था। तो ये जो था कि सारे जब भी मिलिट्री रूल्स आते हैं तब इंडिया पाकिस्तान के अंदर वार हुआ है और इंडिया ने हमेशा ही जीता है। तो अगर आप करंट सिनारियो की बात करो, क्योंकि अब तो ऐसा है कि वार इतने नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अब जो है कि उनकी पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही है, बिजनेस रन कर रही है। बहुत सारे जो आप देखो कि उनके बिजनेस है वो सारे पाकिस्तान आर्मी ही रन करती है। तो एक डेटा के हिसाब से 50 से भी ज्यादा जो एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी, वो सारे किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा। और ऐसा है कि पाकिस्तान मिलिट्री खुद से वो सारे एस्टेब्लिशमेंट बनाती है और उसको कंट्रोल करती है। तो और उनको वो क्या नाम देते हैं, उसको बोलते हैं कि ये जो सारे है डेडिकेटेड टू नेशन। बट ये ऐसे कुछ डेडिकेटेड टू नेशन नहीं होता है, ये सारे जो हैं डायरेक्टली कंट्रोल होते हैं सीनियर आर्मी जनरल्स के द्वारा। अभी उनके आर्मी जनरल कौन है, बाजवा। तो
अभी क्या होता है कि वहाँ पे एक ये बिजनेस सा चलता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं जो पाकिस्तान में इसलिए मिलिट्री में इसलिए भर्ती होते हैं ताकि ज़्यादा बड़ा रुतबा मिले और वो ज़्यादा करप्ट कर सकें। सबसे करप्ट आर्मी अगर बोलोगे अब वर्ल्ड में कोई है तो वो है पाकिस्तान आर्मी। तो अगर यहाँ पे जो सबसे बड़ी उनकी फाउंडेशन है जिसको वो बोलते हैं कि एनजीओ है और हम देश के लिए चलाते हैं, उसका नाम क्या है, फौजी फाउंडेशन। लगभग जो 50 में से जो 25 कंपनियां हुए वो इसी फौजी फाउंडेशन के अंडर आती हैं। तो अब ये जो यहाँ पे फोटोग्राफ दिख रहा है आपको, ये है उनके जो मैनेजमेंट की फोटोग्राफ है और ये उनके ऑफिशियल साइट में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कितने, ये जो सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी जो है आर्मी पर्सन ही हैं। जो आप बिना ड्रेस में, अगर सिविल ड्रेस में देख रहे हैं वो भी आर्मी के ही पर्सन है। ऐसा है कि वो यहाँ पे सिविल ड्रेस में बैठे हैं, लेकिन ये सारे जो हैं आर्मी के पर्सन है। तो आप देख सकते हो कि ये 2017 का है और उनकी ऑफिशियल साइट से ही ये फोटो मैंने लिया है, जहाँ पे सारे आर्मी पर्सन ही हैं जो मैनेजमेंट में। तो अगर ऐसे ही जो डेटा अभी तो, क्योंकि ये इतना सारा डेटा तो हम लोग को एक्सेस नहीं होता है बाहर, लेकिन जितना भी मैं कलेक्ट कर पाया यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि फौजी फाउंडेशन के अंदर जो कंपनीज हैं वो क्या क्या काम करती हैं। आप देख सकते हो ये गैस भी सेल करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्टिलाइजर भी है, सीमेंट भी है, पावर भी है, और आप देखो कि बैंक भी ये लोग चलाते हैं। इवन मीट जो है जो उसको भी सप्लाई करते हैं, फूड जो है वो भी करते हैं, विंड एनर्जी, यानी ये सब कुछ काम करते हैं। और इवन ये कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। तो अगर मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो बनाया था कि पाकिस्तान और चाइना मिलके यूके में एक डैम बनाने वाले हैं, जो कंट्रोवर्शियल यानी जो डिस्प्यूट लैंड है वहां पे एक डैम बनाने वाले हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। और आप ये लाइन यहाँ पे बहुत सही बैठती है पाकिस्तान आर्मी के लिए कि टुडे पाकिस्तान आर्मी सेल बिस्कुट टू सैनिटरी नैपकिन, पावर टू फर्टिलाइजर, ऑल इन द नेम ऑफ चैरिटी। यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की आर्मी वो बिस्कुट से लेकर सैनिटरी नैपकिन सब कुछ बेचती है। यानी पावर सेक्टर में भी है, फर्टिलाइजर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सीमेंट से, अब कुछ भी आप बस नाम लो, आपको वहां पे आपको क्या मिलेगा कि पाकिस्तान आर्मी का कंपनी मिलेगा। तो ये एक जो है डॉन जो है उनकी पाकिस्तान की एक अच्छी मैगजीन है। आप ये आर्टिकल 2016 में पब्लिश हुआ था, आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा था 50 कमर्शियल एंटिटीज बीइंग रन बाय आर्म फोर्सेस। तो यानी 50 से भी ज्यादा कंपनियां हैं जो उनके आर्म फोर्सेस यानी पाकिस्तान आर्मी के द्वारा परिचालित होती हैं। तो अभी क्या है कि नया अभी जो पाकिस्तान आर्मी क्या करना चाहती है कि अब वो एग्रेसिवली अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है। कहाँ पे एक्सपांड करना चाह रही है? बलूचिस्तान। वो बलूचिस्तान कहाँ आता है? पीओके में आता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जो डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, वो वाला एरिया को बलूचिस्तान बोला जाता है। क्यों वहां पे अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है? कि वहां पे गोल्ड डिगिंग करना चाहती है, क्योंकि ये जो है बलूचिस्तान जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत रिच नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे हैं। तो वहां पे वो अभी अपना बिजनेस बढ़ा के वहां से भी मतलब सारा जो है मिनरल रिसोर्सेज लेना चाहती है। और उनके नाम पे यानी पाकिस्तान आर्मी के नाम पे बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी दर्ज होते हैं, लेकिन अभी तो कोई कुछ एक्शन नहीं ले पाया क्योंकि यूएन में चाइना का बैकअप हासिल है पाकिस्तान को। तो ये तो था, मतलब अब क्या चल रहा है, अब सबसे जो ये जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है उसके अंदर भी ये एक मिलिट्री है जो इतनी सेमलेस है कि उन्होंने उनके जो बजट, एक तो होता है उनका जो बजट होता है, तब सबसे बड़ा जो पार्ट रहता है बजट का वो डिफेंस के लिए जाता है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो आर्मी है वो सारा कंट्रोल करती है। तो इसलिए अब सब बजट में सबसे बड़ा हिस्सा आर्मी को मिलता है। लेकिन अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है तब भी जब इंडिया के मिलिट्री के फोर्सेस जो है वो सारा अपना सैलरी डोनेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को ताकि ये पैंडेमिक से लड़ा जा सके, उस टाइम पे भी पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस उनके पेमेंट में 20% हाइक, देखिए छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 20% हाइक मांग रहे हैं। और ये जो आर्टिकल है ये टाइम्स ऑफ इंडिया, आपको बहुत सारे इस आर्टिकल मिल जाएंगी। और ये कब हुआ था? अभी 12 तारीख को, 2020 12 तारीख को ही वो लोग इस्लामाबाद से मांग रहे हैं कि हम लोग को 20% हाइक चाहिए। तो इसका मतलब इससे क्या प्रूव हुआ था कि पाकिस्तान आर्मी अपने लोगों के बारे में कुछ सोचती नहीं है, बस अपना कैसे वेल्थ बनाना है, कैसे अच्छे से रहना है वो खुद देखती है। अब अगर देखो ये सारा जो 20% हाइक है ना, ये ऑलमोस्ट 6,367 करोड़ की लागत लगेगी। तो आप सोच सकते हो कि उनकी आर्मी और इंडियन आर्मी के अंदर क्या डिफरेंसेस है। तो ये जो था, मैंने एक शॉर्ट वीडियो है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। अगर आपको पाकिस्तान इकोनॉमी और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एक ऐसे डिटेल से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।